हेलो बच्चों, स्वागत है आपके YouTube चैनल MRCB क्लासेज में। और आज हम आपको बताने वाले हैं गुणनखंड की जो सर्वसीमा इकाई होती है उनके अंदर आपको कैसे ज्ञात करना है, उन सर्वसीमिकाओं को कैसे याद करना है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे बोर्ड की कोई सी भी क्लास हो, कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें सब में आपको ये सर्वसमीकाएं मिलती है। यानी आपको बीजगणितीय रूप में भी मिलता है, त्रिकोणमितीय रूप में भी मिलता है। तो आप इस आज जो टॉपिक चला रहे हैं हम सिखाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं पहली सर्वसमीका क्या होती है। फर्स्ट जो सर्वसमीका होती है वो होती है कि आपको बनाना कैसे है। सर्वसमीका बनाना कैसे है, जैसे दो कोई अचर पद है ए और बी, ए और प्लस बी को आपको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है प्लस प्लस वालों को आपस में, जैसे ए प्लस बी और ए प्लस बी दिया, इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फॉर्मूला किस टाइप से बनता है। तो देखिए मैं बता देता हूं कि अगर कोई संख्या हो, अगर कोई संख्या दी हो, जैसे आपको ए प्लस बी कोई संख्या दी है और इसके बाहर आपको 3 4 5 9 10 12 जो भी दिया है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 होता है इन दोनों के साथ इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको अगर आप पूरे संपूर्ण रूप से लिखते हो तो इसका संपूर्ण रूप क्या होता है, पहले 3 का ए के साथ गुणा करते हैं तो इसका होता है संपूर्ण रूप 3a, और दोबारा इसके बीच में जो सिंबल है वो लगाएंगे हम, जैसे इसके बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, तो प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब आपको इस 3a का फिर a3 का इसके b के साथ करेंगे तो 3 का 3 रहता है और b का यहाँ पर क्या लगा देंगे b। इसी टाइप से पहले हम a का जो है मल्टीप्लाई पहले इन दोनों ए बी के साथ करेंगे, फिर हम बी का जो मल्टीप्लाई है इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इन दोनों के साथ करेंगे। तो देखिए कैसे जो फॉर्मूला बनता है वो देखो। तो आपको पहले ए का इन दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ए इंटू ए होता है। अब ए इंटू ए आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनके बीच में सिंबल जो है वो आप लगा दें, इसके बीच में सिंबल है प्लस का, तो फिर ए का बी के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर जो सिंबल होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब बी का इसके साथ फिर ए के साथ गुणा करेंगे तो ए और बी क्या होता है, ए बी। फिर इस बी का मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ बी इंटू बी। अब देखिए नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं वो बच्चों को पता नहीं होती है। तो देखिए अगर आधार सेम हो, अगर कोई संख्या का आधार समान हो, आधार समान का होता है अगर जैसे आप ए और ए का आधार है, ये आधार होता है ये, और घातांक जो ए के ऊपर जो पावर जो होती है वो घातांक होती है, तो ये एक हो गया, ये इनकी होती है पावर। अगर आधार सेम हो तो घातांक का क्या करते हैं हम, जोड़ करते हैं। तो यानी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है ए की पावर के अंदर। तो यही है। तो आपको इन दोनों ने आप दोनों इनको गुणा किया आपने, अब इसको क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता है ए की पावर। अब देखिए एक ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा, तो यानी ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2a और b, दोनों मिलाएंगे 2ab। अब यहाँ पर देखो b को अगर b से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर होता है b की पावर, ये बनता है आपका फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पर माइनस होता है, इसका सेकंड रूप होता है, अगर इन दोनों में से एक के बीच में अगर माइनस का सिंबल आ जाए, इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के बीच में किसका सिंबल आ जाए, माइनस का सिंबल आ जाए, तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए ए प्लस बी और एक में ये आ जाए कि ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी दिया है, तो आपको क्या करना, वही तरीका अपनाना है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए होता है, फिर इस ए को यहाँ से इसके बीच में माइनस का सिंबल है तो ए और बी, यहाँ पर क्या होता है ए बी। तो अब फिर इस बी का ए के साथ करते हैं तो ये क्या हो गया, बी और ए, इनके बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, तो क्या हो गया ए और बी, ए और बी। तो अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों का गुणा करें तो माइनस माइनस रहेगा और बी की पावर कर देंगे, बी की क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। तो अगर ये आपको दिया हो तो इनमें ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो तो ये दोनों यहाँ से कट कर हो जाते हैं, यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए की पावर माइनस बी की पावर। लेकिन हमें तो ये फॉर्मूला चाहिए था, तो मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये इसलिए बता दिया कि एक में अगर प्लस हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की होती है ए की पावर माइनस बी की पावर। अगर यही सिंबल में समझा देता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर भी क्या हो, माइनस हो, तो क्या करना है, देखिए यही रहता है, ए को ए से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंबल किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। अब इसी के अंदर इस b की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है माइनस, तो ये दो माइनस हो जाते हैं, तो इसमें फॉर्मूला जो बनता है वो इस टाइप से बनता है a की पावर माइनस 2a b और प्लस b की पावर, तो यानी ये फॉर्मूला अगर दोनों माइनस दिया हो तो ये बनता है। अब इसके बाद में देखिए आपको मैं गुणनखंड विधि सिखाऊंगा, नॉर्मल गुणनखंड विधि, उसके बाद हम प्ले लिस्ट के अनुसार आपको नई क्लास में बता देंगे, तो आप पहले इसको नोट कीजिए। अब हम आपको सिखाने वाले हैं गुणनखंड करना, बहुत ही आसान तरीका है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा गुणनखंड विधि करने का। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, कोई अचर पद और चर पद का आपस में आपको गुणन दिया हो, पहले गुणन मतलब गुणा पैचर पदों, पहले हम आपको सिखाएंगे गुणा करना, कोई भी दो पदों का आपस में गुणा करना। तो हमने पहली जो सर्वसम निकाली थी उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 दिया हो, 2x प्लस 3, और उसके बाद में सर्वसम निकाल अप्लाई करना सिखाते हैं आपको 2x प्लस 3, और एक जैसे ये दिया हो 2x प्लस 3, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो देखिए समझिए कैसे करेंगे। यही फॉर्मूला है आपके पास, ये बनता है a प्लस बी
ये देखो ये ए मान लेते हैं, ये बी है और ये क्या है, बी है। तो आपने अभी अभी जस्ट आपने एक पावर ज्ञात की ए प्लस बी और ए प्लस बी की मतलब ये होता है, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि ए की पावर कर देंगे प्लस बी की पावर कर देंगे और प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दिया तो प्लस क्या होता है 2ab। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये आधार है, अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते हो तो ए प्लस बी की क्या बनती है, होल पावर बनती है। तो आपको होल पावर की बजाय आप इसी तरह से भी कर सकते हो, तो वो अगर इस फॉर्मूले में रख के करते हो तो भी ठीक है, अगर इस टाइप से करते हो तो ठीक है, अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करते हो तो। लेकिन मैं पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालता हूँ, फिर अलग अलग लिख के इसका आंसर निकालूंगा। देखिए ए की अगर हम पावर करते हैं तो ए की पावर यानी 2x की हमें पावर करनी है, उसके बाद में इसके बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, फिर बी है 3, तो क्या करेंगे 3 की पावर करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है, प्लस का सिंबल लगाया, 2 है, ए आपके पास 2x है और बी आपके पास है 3 है, तो 3 दुआ 6, 6 दुए 12x हो गया। ये कितना हो गया 12x, और 3 की पावर होती है 9, इनके बीच में प्लस का सिंबल है, और इनकी पावर होती है 2 की पावर 4 होती है, और x की पावर क्या होती है, x होती है। तो ये बन गया 4x² प्लस 9 प्लस 12। अब इसका अलग तरीके से आपको अगर जोड़ करना हो या गुणा या मल्टीप्लाई जो भी करना हो तो पहले इसका इसके साथ करेंगे, तो 2x इंटू 2x, ठीक है, फिर इसी का 3 के साथ करते हैं, प्लस में सिंबल है 3 इंटू 2x, इन दोनों का इसका इस दोनों के साथ करते हैं, इस 3 का करेंगे तो फिर प्लस का सिंबल है 3 इंटू 2x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर प्लस का सिंबल है 3 इंटू 3 हो गया। यानी आप इस टाइप से करते हो तो बड़ा होता है, लेकिन ये एक सिंपल सा और छोटा सा तरीका था, तब मैंने आपको ये बताया। तो अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 का 4 और x की आधार से मैं तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 दुआ 6x, 3 दुआ 6x, 6 से कितने होते हैं 12x हो गए, 12x हो गए। फिर आपको क्या करना है 3 किया 9 प्लस का 9, तो ये बन गया आपका सिंबल 3x प्लस 4x प्लस 12x और 4x² प्लस 12x और 9, तो यही आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला था। अब हम आपको बताएंगे इसका सेकंड तरीका। अगर यहाँ पर एक की जगह आपको दे दिया जाता माइनस, तो अब आप क्या करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी की आपको फॉर्मूला दिखाया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ये था कि a की अलग पावर करेंगे और b की अलग पावर करेंगे, यही सिखाया था मैंने। तो देखिए a ये है आपका और b आपका ये है, तो a की आप अलग पावर करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि 2x की पावर आपको अलग करना है, उसके बाद -3 या +3 की, लेकिन यहाँ पर आपको सिंबल जो दिया है वो यहाँ पर है ना, यानी माइनस, और बी का आपको मान आपने मान रखा है कि 3 है, तो इसमें 3 की पावर करेंगे, तो 3 की पावर होती है 9 और माइनस इसका होता है 4x की पावर 2, यानी ये होता है इसका सेकंड रूट। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे सर और ऐसे पदों का गुणन तो आपको सिखा दिया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कोई भी सवाल का गुणनखंड करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।